वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। बहुत ही ज्यादा यार ये रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है एम का तो सबका गुरु निकला। तो मतलब ये लिखा हुआ है एम का, जो कि इंडिया का 5th जनरेशन का लड़ाकू, 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान बनने जा रहा है। वो मतलब सबका गुरु निकला। तो देखते हैं पहले वीडियो हुआ क्या है, उसके बाद सही से आइडिया होगा। तो हिंदी नॉलेज शो का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, खेला हो चुका है और ये खेला हुआ है रूस और चीन के साथ। और ये कोई छोटा मोटा नहीं हुआ है, आने वाले 20 से लेकर 22 सालों का खेला इन दोनों के साथ हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसके बावजूद कि रूस के पास भारत से बेहतर मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, चीन के पास भारत से ज्यादा पैसे और संसाधन है, तब भी भारत ने दोनों को कूट दिया है। जी हाँ, लिटरली कूट ही दिया है। और अब हालात ये हैं कि मैदान में मेन 2 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं, भारत और अमेरिका। बाकी सब या तो कोई इन दोनों देशों से 10 साल पीछे है या फिर 20-25 साल पीछे है। लेकिन आगे की हम बात करें तो इन दोनों से आगे कोई नहीं है। अब भारत अमेरिका के बीच ही आखिरी टक्कर है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को। दरअसल दोस्तों, कल 2 बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी रूस और चीन की तरफ से। बताया गया कि रूस और चीन दोनों अपने जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, जैसे कि रूस का Su-57 है और चीन का J-20 है, ये अपने लड़ाकू विमान का एक नया वेरिएंट तैयार कर रहे हैं। 5वीं पीढ़ी का ही होगा वो भी, और वो डबल सीट वाला होगा और डबल इंजन वाला होगा। और दोनों नए वेरिएंट क्यों बना रहे हैं? कारण उसका ये है कि दोनों का ही जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है Su-57 और J-20, दोनों ही फेल हो चुके हैं। दोनों ही 5वीं पीढ़ी के नहीं है, दोनों ही स्टेल्थ नहीं है। इसके अलावा लगातार लड़ाकू विमानों में बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी हो रही है। ऐसे में एक नया वेरिएंट तैयार कर रहे हैं जिसमें जो पुराने लड़ाकू विमान है उसकी खामियों को दूर किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, जैसे ही दोनों की तरफ से ये चीजें क्लियर हुई कि जी अब दोनों ही देश, चीन और रूस, कम से कम 2030 तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर ही काम करते रहेंगे। लेकिन बहुत टाइम लग बात जाएगा। करें इनके कंपैरिजन में, भारत और अमेरिका दोनों इस समय अलग लेवल पर हैं। खास करके मैं बात करूं तो भारत का जो एम का लड़ाकू विमान होगा वो एक तो पहली बात डबल इंजन होगा, दूसरी बात उसमें सिंगल पायलट की जगह होगी। हालांकि आप कहेंगे चीन का और जो रूस का है वो तो डबल पायलट वाला है, तो ऐसे में तो हमारा पीछे रह जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर उल्टा है। देखिए, जो चीन का J-20 होगा ना, उसमें 2 पायलट क्यों बैठेंगे? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल एडवांस नहीं होगा। उसे विमान को हैंडल करने के लिए एक पायलट चाहिए होगा, फिर उसके पीछे को पायलट बैठेगा जो पूरे आर्मामेंट को कंट्रोल करेगा। लेकिन एम का इतना ज्यादा एडवांस होगा कि उसके अंदर बैठे पायलट को बस इशारा करना है, बाकी का काम लड़ाकू विमान पूरी तरीके से संभाल लेगा। मतलब इशारा जो अंदर बैठा पायलट को बटन दबाना है बस कि इस मिसाइल को फायर करना है, बाकी का काम जो तो मतलब एम का के अंदर टेक्नोलॉजी है वो खुद करेगी। इसके अलावा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और इतना ही नहीं, एमका का जो सेकंड वर्जन आएगा ना, उसमें तो ये भी ऑप्शन होगा कि आप उसे बिना पायलट के भी उड़ा लो। जी हाँ, ये कैपेबिलिटी को लेकर आने वाला है। इसके अलावा जो स्टेल्थी लेवल है वो भी कहीं ज्यादा बेहतर होगा। भारत जिस रफ्तार से इसे बना रहा है, पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2.5 से लेकर 3 साल के अंदर ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। आने वाले 4-5 साल के अंदर भारत पूरी तरीके से चीन और रूस को लड़ाकू विमानों की रेस से बाहर ही कर देगा। हालांकि कई लोग कहेंगे कि रूस तो Su-41 भी बना रहा है जो 6ठी पीढ़ी का होगा, लेकिन आपको बता दूं कि उसके बनने की संभावना कम से कम 2040 तक है। 2040 तक 19-20 साल लग जाएंगे। बना लेगा जो 6.5 जनरेशन का होगा। पैसे में भारत यहाँ पर अब चीन और रूस से टक्कर नहीं ले रहा है, ये तो अब कंपटीशन से डायरेक्ट अमेरिका से ले भारत रहा की है। जो असली टक्कर है अब अमेरिका से है, क्योंकि अमेरिका भी FA-XX नाम का 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। देखिए, इसका पूरी तरीके से श्रेय जाता है भारतीय वैज्ञानिकों को, DRDO को, ADA को, और इसके अलावा कुछ हद तक भारतीय सरकार को भी। क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर स्पेशली जिस हिसाब से सरकार ने फंडिंग करी है, जिस हिसाब से इसकी प्लानिंग करवाई है, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है।
इसी ने एमका की बनने की रफ्तार को लगभग 4 गुना से भी ज्यादा तेज कर दिया है। वरना लग ऐसा रहा था कि एमका 2030 के बाद ही तैयार होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2030 तक भारत इसका सेकंड जनरेशन भी तैयार कर लेगा, जो छठी पीढ़ी का होने जा रहा है। तो इस समय भारत पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हम यही यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से हमारे वैज्ञानिकों को सफलता मिलती जाए, एक दिन हम अमेरिका को भी बीट कर दें। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसे से तो ये वीडियो खत्म। तो यार टोटली तौर पे मतलब जो उन्होंने बनाए थे दोनों ने, वो दोनों के फारिग निकले। मतलब बाकी यार मतलब सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है ना, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, तो दोनों के वो फारिग निकले। तो क्या हुआ कि मतलब अब डायरेक्ट कम्पीट इंडिया जो कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, यानी चाइना और रशिया जो है ना इसके बीच में से तो मतलब वो पत्ता ही साफ हो उनका गया, मतलब पता ही साफ कर दिया गया, गया। क्योंकि इस तरीके से मतलब उनको मार गए। क्योंकि जो वो दोनों तैयार है, अब चाइना भी जो तैयार कर रहा है और जो रशिया तैयार कर रहा है, मतलब यार वो देखो 2040 तक उनकी 2040 तक चाइना तो कर ही नहीं रहा, सिर्फ रशिया कर रहा है 6 जनरेशन 2040 तक, वो भी 2040 तक। तब तक इंडिया 6.5 जनरेशन का तैयार कर रहा है। क्योंकि अब तक चाइना के पास इस किस्म का कोई भी जो है ना स्टेल्थ तैयार है इस तरह का नहीं होगा जो 5.5 जनरेशन है, नहीं है मेरे ख्याल मतलब नहीं है इस तरह का। हाँ। और दूसरी बात ये कि इसके बाद अब ये देखो सबसे तेजी से मतलब 2023-24 तक बनने वाला है, क्योंकि पिछली हमने वीडियोस एक देखी थी जिसमें उसमें बताया गया था कि इस पर काम जो है ना दुगना तिगुना कर दिया गया, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को भी इसके पार्ट्स बनाने के लिए बोल दिया गया, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से मेन मसला ये है कि अब चाइना जो है ना ये तो सोचे भी नहीं कि अब हम इसके साथ इंडिया के साथ कंपीट करेंगे। अब उनका J20 जो है ना, मैं कहता हूँ उससे जो पावरफुल है वो राफेल होगा, क्योंकि चेंगड़ू J20 मतलब इतना राफेल है बिल्कुल। अब जिस तरह के सारी वो कंपैरिजन किए गए उसमें पावरफुल ही है यार। मेन चीज यही होती है क्वालिटी, बिल्ड इन क्वालिटी, और उसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है, मतलब J20 का कुछ भी नहीं है अभी तक उसका, कुछ भी नहीं, तो वो खाली हवा में उड़ रहा है। और इंडिया जो है ना जो तैयार ये अपना बना रहा है। और दूसरी बात ये कि जो बनाएगा चाइना जो बना रहा है ना, जिसपे काम उसका चल रहा है, वो डबल जो है ना सीट वाला होगा, डबल सीट और उसमें मतलब इस तरह के इंडिया का इतना एडवांस होगा कि मतलब एक इशारा दिया और वो मतलब अपना वो जो मतलब ऑर्डर दिया जाएगा वो फौरन होगा, और उसमें वो दोनों जो चाइना के वही मिलकर करेंगे, और काफी देर हो जाती है इसमें। रशिया भी इसी तरह काम कर रहा है, लेकिन ये है कि अब इनका मेन जो टारगेट है ना, मतलब जो मेन जो उनका लक्ष्य है वो अमेरिका के साथ मेन जो इसका बिल्कुल। गाइज आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।